मृत्यु एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर मरने के ठीक बाद क्या होता है। जब इंसान की धड़कन रुक जाती है, जब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तो उस शरीर के अंदर बैठी आत्मा का क्या होता है। विज्ञान कहता है कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और चेतना शून्य हो जाती है। लेकिन हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, विशेषकर गरुड़ पुराण, कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जो इतनी खौफनाक और डरावनी है कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। गरुड़ पुराण, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद के सफर का पूरा रहस्य बताया है। आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण में लिखे उस सबसे डरावने सच से रूबरू कराएंगे जो हर इंसान को अपनी मौत के बाद अनुभव करना ही पड़ता है। हम जानेंगे कि मृत्यु के ठीक बाद के पहले 24 घंटों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय करीब आता है तो उसके शरीर से चेतना धीरे धीरे दूर होने लगती है। सबसे पहले उसकी बोलने की शक्ति छिन जाती है। वो अपने सामने अपने पूरे परिवार को रोता हुआ देखता है। वो उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। इस अंतिम समय में व्यक्ति को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस दृष्टि से उसे ये पूरा संसार एक अलग ही रूप में दिखाई देने लगता है। उसे अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और फिर अचानक उसे अपने सामने 2 यमदूत खड़े दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बहुत ही भयानक किया गया है। उनका रंग कौवे की तरह काला, आंखें आग की तरह लाल और उनके चेहरे पर क्रूरता होती है। उनके हाथों में काल पाश और दंड होता है। पापी व्यक्ति इन यमदूतों को देखकर इतना भयभीत हो जाता है कि डर के मारे उसका मलमूत्र तक निकल जाता है। यमदूतों की डरावनी आवाजें सुनकर आत्मा कांप उठती है और इसके बाद शुरू होती है सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया, शरीर से आत्मा का निकलना। पुराणों के अनुसार शरीर से प्राणों का निकलना कोई आसान काम नहीं है। एक पापी व्यक्ति के प्राण जब शरीर से निकलते हैं तो उसे इतना भयंकर दर्द होता है मानो एक ही समय पर हजारों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। ये पीड़ा असहनीय होती है। प्राण व्यक्ति के शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलते हैं। जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं उनके प्राण मुख या तालू से सुखपूर्वक निकलते हैं, लेकिन पापी लोगों के प्राण गुदा या मूत्र मार्ग से भयंकर पीड़ा के साथ निकलते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के आकार के शरीर में प्रवेश करती है। इसे यातना शरीर कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि आत्मा को पापों की सजा भुगताई जा सके। यमदूत तुरंत उस अंगूठे के आकार की आत्मा के गले में अपना पाश यानी रस्सी डाल देते हैं और उसे बेरहमी से खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है मृत्यु के बाद का वो सफर जो सीधा यमराज के दरबार तक जाता है। ये सफर कोई साधारण सफर नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। यमदूत आत्मा को इस डरावने रास्ते पर घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में ना तो छाया है, ना पानी और ना ही आराम करने की कोई जगह। पापी आत्मा को गर्म रेत पर चलाया जाता है। रास्ते में भयानक कुत्ते उसे काटते हैं और यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए आगे बढ़ाते हैं। आत्मा बार बार अपने पापों को याद करके रोती है, माफी मांगती है, लेकिन यमदूतों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। इस पीड़ादायक सफर के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। यमराज का दरबार, जहां कोई झूठ नहीं चलता, जहां किसी की सिफारिश नहीं लगती। वहां बैठे हैं भगवान चित्रगुप्त, जो हर इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक कर्म का बही खाता रखते हैं। मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर आत्मा को यमलोक में उसके पूरे जीवन का कर्म चिट्ठा सुनाया जाता है। उसने कितने झूठ बोले, कितनों का दिल दुखाया, कितनों को धोखा दिया। एक एक पाप और पुण्य का हिसाब पलक झपकते ही हो जाता है। यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर तय करते हैं कि आगे उसे क्या सजा मिलनी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण का सबसे डरावना और दुखद सच तो अब शुरू होता है। यमलोक में कर्मों का हिसाब किताब जानने के बाद यमदूत उस आत्मा को वापस धरती पर उसके घर ले आते हैं। जी हाँ, मृत्यु के 24 घंटों के भीतर आत्मा वापस वहीं लौट आती है जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था। लेकिन क्यों उसे वापस लाया जाता है? ताकि वो देख सके कि उसके जाने के बाद उसके अपनों का क्या हाल है। जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका शरीर निर्जीव पड़ा है और उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन फूट फूट कर रो रहे हैं। ये देखकर आत्मा भी तड़प उठती है। वो दौड़कर अपनों के गले लगना चाहती है। वो चीख चीख कर कहना चाहती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, रो मत। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। आत्मा बार बार अपने मृत शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे ऐसा करने नहीं देता। यह एहसास कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, आत्मा के लिए किसी भी नर्क की यातना से बड़ा दर्द होता है।
मृत्यु के बाद आत्मा को भयंकर भूख और प्यास सताने लगती है, लेकिन चूंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वो धरती का खाना या पानी नहीं पी सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में अपने परिवार के आसपास भटकती रहती है। इन 13 दिनों में परिवार वाले जो पिंडदान और तर्पण करते हैं, उसी से उस आत्मा को भोजन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिन का कर्मकांड क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड से उस आत्मा का नया भोग शरीर तैयार होता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से आंखें, कान और नाक, इसी तरह 10 दिनों के पिंडदान से आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, ताकि वो यमलोक की उस लंबी और भयानक यात्रा को पूरा कर सके। जो लोग अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार और पिंडदान सही से नहीं करते, उनकी आत्मा प्रेत बनकर अनंत काल तक धरती पर ही भूख प्यास से तड़पती और भटकती रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की विधि को बहुत ही कड़ाई से निभाने का नियम है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की ये बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए लिखी गई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये जीवन नश्वर है। हम जीवन भर जिन पैसों के लिए, जिस झूठे अहंकार के लिए अपनों से परायों से लड़ते रहते हैं, मौत के बाद वो सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म। आपने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया, आपने कितने लोगों की मदद की, यही तय करेगा कि मृत्यु के बाद का आपका सफर कैसा होगा। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान के दूत देव विमान में बिठाकर ले जाते हैं, जहां उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि मौत कभी भी किसी भी रूप में दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और यमराज के दरबार में कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये जानकारी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझ सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री विष्णु या हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने कर्मों का ख्याल रखें। धन्यवाद।